हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि 100% एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 पासे हों तो मैं आपको बता दूं, अगर पासे 2 हो या फिर 2 से अधिक हो तो आपको क्या करना है, पासों में रिलेशन देखना है। पासों में रिलेशन आप जब देखोगे तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे कॉमन देखना है। इस पासे में और इस पासे में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन तीसरे पासे में अगर कॉमन दिया है तो लेने की जरूरत नहीं है। अगर 2 पासों में ही कॉमन है तो 2 से ही आंसर आएगा। ठीक है, 2 पासों में हमने कॉमन देख लिया, इसमें भी एक दिया गया है और इसमें भी एक दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें क्लॉक वाइज घूमिए। क्लॉक वाइज का मतलब है ऐसे, तो एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही क्लॉक वाइज यहाँ पे घूमिए। एक के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमसे पूछा गया था 5 के विपरीत क्या होगा, यही तो पूछा है। अब देखो, 4 का विपरीत 6 हो गया, 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 2 हो गया, 2 का विपरीत 3। अब एक का विपरीत एक तो होगा नहीं, एक का विपरीत एक तो होगा नहीं। अब इस पासे में आपको क्या मिसिंग दिख रहा है, एक भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 नहीं है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का विपरीत एक। तो हमसे तो 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत एक हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया सभी को सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे देखो 2 ही पासे हैं। जब 3 पासे थे कैसे करना है, 2 पासे हैं कैसे करना है। जब एक संख्या कॉमन है या 2 संख्याएं कॉमन है, सारी बातें आप इस वीडियो में सीख जाओगे। देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें एक कॉमन था। देखो, एक यहाँ भी कॉमन है, एक यहाँ भी कॉमन है, लेकिन इसमें 2 संख्या कॉमन है। देखो, 5 भी है और 5 भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपके पास देखो 5 भी है, एक भी है, 5 भी है, एक है, बचा क्या, 3। तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, सवाल खत्म। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई मेथड नहीं लगाना। जब एक ही पासे में 2 संख्या कॉमन हो जाए, ठीक है, देखो यहाँ भी 5 और 1 है, यहाँ पे भी 5 और 1 है, तो बचा क्या, 3 और 6। तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया, बस इतना ही दिमाग लगाना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3 के विपरीत क्या होगा। अब हमने 2 ऐसे पासे लिए हैं जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, हमने 2 संख्या कॉमन वाला भी देखा, एक संख्या कॉमन वाला भी देखा। अब प्रश्न ऐसा है जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसमें भी तीनों अलग संख्या है, इसमें भी तीनों अलग संख्या है। ठीक है, ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि आपका दिमाग एक बार में ही कैच कर लेगा, बिना और पेन पेपर के बना दोगे आप। देखना करना क्या, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का रिलेशन ऊपर वाली से, लेफ्ट वाली का रिलेशन राइट वाली से, और अंदर अंदर वाली संख्याओं का रिलेशन। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। 5 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, और 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। सवाल खत्म हो गया। 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत 1 होगा। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी तो ऊपर वाला ऊपर से रिलेटिव होगा, लेफ्ट वाला इधर राइट वाले से होगा, और ये बीच वाले आपस में होंगे रिलेट। ठीक है, समझ में आ गया है ना बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 के विपरीत क्या होगा। देखना 3 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप कॉमन देख लीजिए। देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं 2 लिख लूंगा। 2 लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, क्लॉक वाइज घूमिए। तो क्लॉक वाइज घूमेंगे, 2 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1 के बाद में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्लॉक वाइज घूमिए, 2 के बाद में 6 आ जाएगा, और 6 के बाद में 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 16 गुनी कब होगी। देखो, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए, एक तरफ समय लिखना है और एक तरफ आपको गुना लिखना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको। कोई राशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, समय कितना ले रही है, 3 वर्ष का, और कितना गुना हो रही है, 2 गुना। तो आपको क्या करना है, समय का तो करना है पहाड़ा, और गुना की करते हैं घात। तो सबसे पहले 2 की घात हम 1 करेंगे तो 2 की घात 1 का मान 2 रहेगा।
समय का पहाड़ा आगे बढ़ाइए, 3 का पहाड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो 3 दूने का 6। इधर घात को आगे बढ़ाइए तो 2 की घात 2 हो जाएगी, जिसका मान 4 होता है। हमें जब तक बढ़ाना है जब तक 16 गुनी ना हो जाए। तो पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 9 हो जाएगा। इधर घात को आगे बढ़ाइए, 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा। फिर से पहाड़े को आगे बढ़ाइए, 12 हो जाएगा। और घात को आगे बढ़ाइए, 3 के बाद घात हो जाएगी 4, 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। हमसे बोला था 16 गुनी कब होगी, 16 गुनी देखो हो गई, कब हुई है, 12 बरस में हुई है। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो 16 गुनी कब हो जाएगी, 12 बरस में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। देखना उसने बोला है ए सी का कितना प्रतिशत है। ये जो ए है, सी का कितना प्रतिशत है। इसमें बी का तो कोई बात किया नहीं गया है, तो बी को हटा दो, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसने बोला ही नहीं है कुछ इसके बारे में, तो हटा दिए। बचा क्या, 2a बराबर 4c, यही तो बचा। तो देखो इसे मैं कटा लूंगा, 2 एकम 2 और 2 दूने का 4, तो ये 1a हो गया, ये 2c हो गया। ठीक है, अब देखो ए इधर ही रहेगा, ये सी इधर आएगा तो ए के बटे में सी हो जाएगा। इधर 2 बचा और ये 1 इधर जाएगा तो 2 के बटे में 1 हो जाएगा। अब हमसे बोला है ये जो ए है, सी का कितना परसेंट है। ए का मान कितना है, 2। ये सी का कितने का, सी का यानी कि 1 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुना। तो कितना प्रतिशत है भैया, 200% है। सवाल खत्म हो गया। आसानी से बना लोगे, चुटकियों में बना लोगे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन और पेपर के बना लोगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक के विपरीत क्या होगा। 3 पासे हैं, तीनों पासे में हमें क्या करना है, कोई 2 पासे ऐसे लेने जिसमें कॉमन देखना है। अब देखिएगा ये दूसरा पासा और ये तीसरे पासे में 2 भी है, 2 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो मैंने आपको एक सवाल ऐसा बताया था जिसमें 2 संख्या कॉमन होंगी, तो जो बची हुई संख्या है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, ऐसा फिर से आ गया, तो आपका रिवीजन अच्छा हो गया। प्रैक्टिस किया करो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कितने त्रिभुज हैं। भाई त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कितने त्रिभुज है। देखो कभी भी जब आपको इस तरीके की आकृति मिले, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की आकृति मिले, तो इसमें 5 त्रिभुज बनते हैं। देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और एक ये बड़ा वाला। कितने बनते हैं इसमें, 5। तो बिल्कुल ऐसी ही आकृति देखो हमको ये वाली मिलेगी। ठीक है, ये वाली मिलेगी और इसके बीच में ये वाली मिलेगी। ठीक है, ये वाली। तो इसका मतलब 5 तो इसमें बनेंगे। अब और कौन से बनेंगे वो देख लीजिए। एक बनेगा ये वाला, तो एक जोड़ दो, और एक बनेगा ये वाला, एक और जोड़ दो। तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 7 बनेंगे। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमको बताना है। अगर आपको ये ट्रिक पहले नहीं आता था तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपने सीखा होगा, देखो 1 2 3 4, इधर से देखा हमने 4, इधर से देखो 1 2 3, इधर से भी 4 है तो इधर से भी 4 होने चाहिए। ठीक है, तो आप बना सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इधर से 4 है, इधर से 3। तो इसको कैसे किया जाता है, हमें टोटल ट्राइंगल निकालने हैं कितने हैं। तो देखो इसको निकालने का सबसे सही तरीका है, टोटल ट्राइंगल निकालने हैं। आपने इधर से गिना कितने हैं, 3, इनटू इधर से गिना कितने हैं, 4, इनटू 3 प्लस 4, दोनों को जोड़ दो। इधर से 3 थे, इधर से 4, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 3 और 4 को जोड़ो 7, बट्टे में कितना, 2। अब 2 से कटा दूं 4 को तो 2 बार में कटेगा। 3 दूने का 6, 6 सत्ते 42, यानी कि टोटल ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, 42 आ जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये खाली ब्लॉक गिनने 1 2 3 4, 1 2 3। इधर से अगर इस तरीके का कोई भी आकृति आपको मिलता है तो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और उन सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।